Hello, my dear students. Welcome back in Enigma Study Center. So let's get started. Addition of root यानी कि रूट का जोड़ क्या होता है, आइए इसको हम लोग फिर से देखते हैं। जैसे आपके सामने एक सवाल दिख रहा है, 12√10 और 3√10। तो रूट वाले सवाल में आपको देखना ये होता है कि रूट के अंदर अगर एक जैसा है तो इसका जोड़ हो सकता है, अगर एक जैसा नहीं है तो जोड़ नहीं हो सकता है। जैसे रूट के अंदर देखिए 10 और 10 एक जैसा है तो इसका बिल्कुल जोड़ हो सकता है। तो कैसे जोड़ना है? रूट के बाहर जितना अंक है ना 12, और रूट के इसके बाहर 3 है, तो 12 और 3 को फाइनली जोड़ दो, 12 3 15 और रूट 10। बस यही इसका आंसर है, वेरी सिंपल है। और आइए एक और सवाल को देखते हैं। जैसे इसके भी रूट के अंदर 7, इसके भी रूट के अंदर 7, और ये रूट के बाहर 8 है, ये रूट के बाहर 3 है, तो 8 और 3 को जोड़ दो, 8 3 11, और रूट के अंदर क्या है 7। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर बाय द वे रूट के अंदर एक जैसा ना रहे तो क्या करेंगे? तो जैसे रूट 5 है, 2√5 प्लस 3√6 है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका जोड़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर एक जैसा नहीं है। इसको हम लोग 2√5 और प्लस 3√6 ही रहने देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। पता चला ना एडिशन ऑफ रूट क्या होता है? तो आइए हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट करके देखते हैं। आपके सामने दिख रहा है रूट का घटाव यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट। तो आइए सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट करके देखते हैं। तो इसमें भी सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट में भी एज इट इज एडिशन ऑफ रूट जैसा ही देखते हैं। जैसे रूट के अंदर इसमें भी सेम सेम अगर रहेगा तो घटाव होगा, अगर सेम नहीं है तो नहीं घटाव होगा। तो देखिए रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, तो इसका मतलब घटाव होगा। तो क्या घटाव होगा? ये लास्ट वाले इधर रूट के जो बाहर वाला अंक रहता है ना उसी को घटाते हैं। जैसे 14 में से 3 घटेगा तो कितना होगा? यहाँ पे 11 होगा, 11√7। यही इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से इस सवाल में भी रूट के अंदर सेम सेम है तो घटाव होगा। जैसे रूट के बाहर 9 है, रूट के बाहर 8 है, तो 9 में से 8 घटता है तो 1 बचता है, 1√5। इसको हम लोग 1√5 ना लिख के सिर्फ √5 लिख दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, छुप जाता है। बाय द वे सवाल अगर ऐसा दिया रहे 3√5, अगर रूट के अंदर एक जैसा ना दिया रहे, और 4√2, जैसे इस तरह का सवाल दिया रहा है तो इस तरह का सवाल में क्या करेंगे? इस तरह का सवाल ऐसे ही लिख देंगे, 3√5 माइनस 4√2, इसका यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर एक जैसा नहीं दिया है ना तो घटाव नहीं होता है। तो आइए हम लोग रूट का जोड़ और रूट के घटाव के बाद रूट का गुना और रूट का भाग को देखते हैं। तो आप लोगों के सामने दिख रहा है रूट का गुना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट। क्या होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट में? जैसे रूट के अंदर एक जैसा रहे या ना रहे लेकिन गुना जरूर होगा। तो चलिए हम लोग इसको गुना करके देखते हैं। जैसे बाहर वाले के साथ गुना कर देते हैं, 2 × 5 = 10, और रूट वाले के साथ गुना करके लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे 5 और 6, तो 5 छक कितना होता है? 30। तो फाइनली इसका यही आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है, आप लोग इसको बहुत ही ईजी कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 रूट के बाहर दिख रहा है और 6 रूट के बाहर दिख रहा है, तो इन दोनों को गुना कर दो, 6 चौका 24, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा? ये 3 है और रूट के अंदर 4 है, 4 तिहाई 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है। तो चलिए एक और हम लोग सवाल करके देख लेते हैं। जैसे 4 रूट अगर 8 है गुने 7√8 है, तो इसको क्या करेंगे? अगर सेम सेम रहेगा तो क्या करेंगे? तो सेम सेम रहेगा ना तो फाइनली उसी तरह से इसको करके लिख देंगे, 7 चौके 28, रूट के बाहर वाले को गुना करके लिख दिए। और जब एक जैसा रहेगा ना तो इसको डायरेक्ट हम लोग 8 कर देंगे। क्यों? क्योंकि मालूम है ना, आपको पता है √8 गुने √8 यानी कि √8 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर से रूट कट जाता है। यानी कि दो जब रूट रहे ना तो उसको डायरेक्ट एक रूट मतलब रूट के बाहर निकाल देते हैं। जैसे 2 रूट है यहाँ पे, √8, तो ये डायरेक्ट 8 हो जाएगा। 2 स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो 28 को 8 से गुना कर दो, 4 और 8 दूना 16, 6 22, यही 224 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए रूट का भाग हम लोग करके देख लेते हैं। रूट के भाग वाले सवालों को करने के लिए इसमें भी एक जैसा होना रूट के अंदर ज़रूरी नहीं है, समझ गए ना? होगा तब भी होगा, नहीं होगा तब भी होगा। जैसे यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है 12√10, तो 12√10 लिख दिए, और फिर बटा में क्या? 3√2 है, तो 3√2, बाहर वाले को बाहर वाले से कटा दो, 3 चौके 12,
रूट 2 को रूट 10 में कटा दो, रूट 5 मरतबा में कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा? 4√5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? तो फिर उसी तरह से अगला सवाल है 16√8 और ये क्या है? डिवाइड 4√2, तो 4√2 से डिवाइड कर दो। जैसे 4 से कटा दो, 4 4 जा 16 और 2 से रूट 2 को रूट 8 से कटा दो, रूट कितना मरतबा में? 4 मरतबा में। तो आप लोग पता है ना यहाँ पे रूट 4 है, रूट 4 है, जैसे 4√4 आया, ये आया ना 4। अब ये पता है ना आप लोगों को कि रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? 4 गुने रूट 4 का 2 सिर्फ होगा, 4 2 जा 8 इसका फाइनली आंसर होगा। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। अगर बाय द वे एक जैसा रूट में भाग रहे हैं, जैसे 3√6 डिवाइड 4√6, तो यहाँ पे क्या होगा? 3√6 बाई 4√6, 6 से 6 कट जाएगा, रूट 6 से रूट 6, तो क्या बचेगा? सिर्फ 3 ऊपर बचा और 4 बचा, तो 3/4 यही इसका आंसर हो जाएगा। सो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें।